दोस्तों, कभी सोचा है कि चांद जो रात में चमकता है कितने राज छुपाए हुए है। एक नई स्टडी में पता चला है कि हमारा चांद सोचे से भी 10 करोड़ साल पुराना है। क्लस्टर रैमटेक में आपका स्वागत है, जहां हम टेक्नोलॉजी, साइंस और ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज की बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम इस स्टडी को डीपली एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि इस खोज से चांद और सोलर सिस्टम की हिस्ट्री में क्या नया ट्विस्ट आया है। चलो शुरू करते हैं क्लस्टर रैमटेक पर। हमारा चांद आसमान में हमारा पड़ोसी, जिसे हम सदियों से देखते आ रहे हैं, अब भी कई राज छुपाए हुए हैं। नई रिसर्च चांद की उम्र के बारे में पुरानी सोच को चैलेंज करती है। लगता है चांद हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा पुराना है। रीमेल्टिंग ने चांद की असली उम्र छुपा ली थी। वैज्ञानिक चांद के हिस्ट्री के पीसेस जोड़ रहे हैं और एक कमाल की कहानी बता रहे हैं। कई सालों से चांद 4.35 बिलियन साल पुराना माना जाता रहा है। यह अनुमान चांद के सैंपल्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके रेट पर बेस्ड था। ये एलिमेंट्स पत्थरों में छोटी घड़ियों जैसे होते हैं जो एक स्पीड से चलते हैं, जिससे साइंटिस्ट्स उनकी एज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यह तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि पत्थर बनने के बाद बदले नहीं है। एक फेमस जर्नल में छपी रिसर्च ने इस बात पर सवाल उठाया है। इसमें बताया गया है कि चांद के शुरुआत में एक बड़ी रीमेल्टिंग हुई थी, जिसने पत्थरों की घड़ियों को रीसेट कर दिया। पृथ्वी के ग्रेविटी से टाइडल फोर्सेस के कारण बहुत गर्मी पैदा हुई, जिससे चांद पिघल गया और उसकी असली उम्र छुप गई। इस रीमेल्टिंग को देखते हुए रिसर्चर्स ने पाया कि चांद 4.52 बिलियन साल पुराना हो सकता है, जो पहले से 160 मिलियन साल ज्यादा है। इस नई टाइमलाइन का सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ पर बड़ा असर है। चांद को एक बड़ी घड़ी की तरह इमेजिन करो, जिसकी परतें पेड़ के छल्लों जैसी हैं। हर परत एक अलग टाइम की कहानी बताती है। सबसे ऊपर की परतें, जिन पर क्रेटर्स और इंपैक्ट्स के निशान हैं, चांद के हिस्ट्री के रीसेंट चैप्टर्स दिखाती हैं। लेकिन चांद के बनने को समझने के लिए हमें अंदर जाना होगा, जहां उसकी एज के राज छुपे हैं। यहाँ मिनरल्स में चांद के जन्म का रिकॉर्ड है, एक कॉस्मिक क्लॉक जिसके सीक्रेट्स अभी खुलने बाकी हैं। वैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट की तरह इन मिनरल्स को चेक करते हैं, उनके कॉम्पोजिशन और आइसोटोप्स के रेशियोज को एनालाइज करते हैं। ये आइसोटोप्स एटॉमिक फिंगरप्रिंट्स की तरह चांद के बनने के समय के बारे में क्लूज देते हैं। इन क्लूज को एनालाइज करके रिसर्चर्स चांद की टाइमलाइन समझने लगे हैं, एक हिस्ट्री जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। रीमेल्टिंग, जो पहले कंफ्यूजिंग थी, अब पजल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें चांद की असली एज समझने में हेल्प करती है। शुरुआती सोलर सिस्टम केओटिक जगह थी, टकराव और तबाही से भरी हुई। इस केओस में पृथ्वी और चांद ग्रेविटी के रस्साकशी में फंसे थे, एक ऐसा डांस जिसके सीरियस रिजल्ट्स हुए। जैसे ही चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता था, पृथ्वी के ग्रेविटी ने टाइडल फोर्सेस लगाए। ये फोर्सेस चांद को खींचते और दबाते थे, जिससे फ्रिक्शनल हीट पैदा होती थी। बढ़ती गर्मी आखिरकार एक लिमिट पर पहुंच गई। चांद की सरफेस गर्मी को रोकने में नाकाम रही और रीमेल्टिंग हो गई। चांद का बाहरी भाग पिघली हुई चट्टान के समुद्र में बदल गया, जिससे शुरुआती हिस्ट्री मिट गई। इस ग्रेट रीमेल्ट ने चांद की एज पता लगाने में मुश्किल पैदा की। गर्मी ने आइसोटोपिक क्लॉक्स को रीसेट कर दिया, जिससे वे यंग दिखने लगे। पार्ट 5, जिरकॉन क्रिस्टल, चांद के बचपन के टाइम कैप्सूल। अपोलो मिशन के चांद के सैंपल्स में छोटे क्रिस्टल्स हैं, कुछ रेत के दाने से भी छोटे। ये जिरकॉन क्रिस्टल्स हैं और इनमें एक सीक्रेट है, ये चांद के बचपन के टाइम कैप्सूल हैं। जिरकॉन बहुत मजबूत होते हैं, गर्मी और प्रेशर से नहीं टूटते। ये ठंडे होते मैग्मा में बनते हैं और एलिमेंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे उनके जन्म का केमिकल फिंगरप्रिंट बनता है। वैज्ञानिक एडवांस्ड टेक्निक्स से इन जिरकॉनों को एनालाइज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के डीके को मेजर करके उनकी एज पता कर सकते हैं, और नतीजे अमेजिंग हैं। कुछ लूनर जिरकन्स 4.5 बिलियन साल या उससे भी ज्यादा पुराने हैं, जो पुराने चांद का सबूत देते हैं। ये छोटे क्रिस्टल्स पजल के इंपॉर्टेंट टुकड़े हैं, जो चांद के शुरुआती समय की झलक दिखाते हैं और पुरानी थ्योरीज को चैलेंज करते हैं। पार्ट 6, बदलते विचार, शुरुआती सोलर सिस्टम पर नए सिरे से सोचना। चांद की नई एज हमारी समझ को बदलती है। एक थ्योरी कहती है कि चांद मंगल ग्रह के साइज की चीज के पृथ्वी से टकराने से बना। इसे जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं।
अगर चांद ज्यादा पुराना है तो यह टाइमलाइन गलत हो सकती है और हमें सोलर सिस्टम के इवेंट्स पर फिर से सोचना होगा। चांद की कहानी सोलर सिस्टम की कहानी से जुड़ी है। इसके सीक्रेट से हम सोलर सिस्टम के बारे में ज्यादा जान पाते हैं। पार्ट 7, कॉस्मिक पहेली सुलझाना, चांद पर आगे के मिशंस। चांद, जिसे हम समझते थे, एक रहस्य है, सरप्राइजेस से भरा। लेकिन यह अंत नहीं, यह लूनर एक्सप्लोरेशन का नया चैप्टर है। नासा का आर्टेमिस और चीन का चैंगे सीरीज चांद के और सीक्रेट्स खोलेंगे। इन मिशंस का एम एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारना, वहां रहना और सैंपल्स लाना है। इन सैंपल्स को स्टडी करके साइंटिस्ट चांद की एज और हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से समझेंगे। वे ज्यादा जिरकॉन क्रिस्टल्स ढूंढेंगे जो चांद के पास्ट की की हैं। ये मिशन साइंस को आगे बढ़ाएंगे और स्पेस एक्सप्लोरेशन का रास्ता बनाएंगे। चांद एक बार फिर टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा। पार्ट 8, चांद का जादू, आगे की जनरेशंस को इंस्पायर करना। चांद हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसने कहानियों और साइंस को इंस्पायर किया है, हमें इसके सीक्रेट्स और ब्रह्मांड में हमारी जगह समझने के लिए प्रेरित किया है। यह नई खोज कि चांद और भी पुराना है, इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है। यह बताता है कि स्पेस में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ जो हम नहीं देख पाते। चांद की कहानी साइंस की पावर दिखाती है, हमारी सीखने की चाहत का। यह बताता है कि ब्रह्मांड वंडर से भरा है, खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। यह खोजने की चाहत हमें आगे ले जाती है और आगे की जनरेशंस को इंस्पायर करती है। चांद आगे की पीढ़ियों के लिए खोज की यात्रा में हमारा गाइड करता रहेगा। पार्ट 9, आश्चर्यों से भरा ब्रह्मांड। और क्या हम डिस्कवर करेंगे? चांद का पुराना होना हमें याद दिलाता है, ब्रह्मांड सीक्रेट से भरा है जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते हैं, हमें तैयार रहना चाहिए कि हमारी समझ पूरी नहीं है, कि ब्रह्मांड में ऐसे सीक्रेट्स हैं जो सब बदल देंगे। और कौन से प्लैनेट्स ऐसे सीक्रेट्स छुपा रहे हैं? कॉस्मिक हिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स अभी लिखे जाएंगे? ये सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं, सीखने की हमारी प्यास बढ़ाते हैं। चांद की नई एज सिर्फ एक साइंटिफिक बात नहीं है, यह एक्शन का साइन है। यह बताता है कि हम एक बड़ी कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा है, एक कहानी जो अभी चल रही है। जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे, ब्रह्मांड हमें अमेज करता रहेगा, ऐसे वंडर्स दिखाएगा जो हम सोच भी नहीं सकते।